अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम इकरा है। हमारे घर में हम 4 लोग रहते थे। मेरे ताया रशीद, अम्मी, मेरा बड़ा भाई सदाकत और मैं। ताया रशीद की उम्र 60 साल थी और मेरी माँ की उम्र 40 साल थी। मेरा बड़ा भाई सदाकत पुलिस की मुलाजमत करता था और शहर से बाहर तैनात था। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी। मेरे ताया रशीद की बीवी यानी मेरी ताई 10 साल पहले वफात पा चुकी थी। उसके बाद ताया रशीद बिल्कुल अकेले रह गए थे। मेरे वालिद का इंतकाल भी एक बीमारी की वजह से हो गया था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी। उम्र के हिसाब से ताया रशीद बहुत ज्यादा सेहतमंद और मजबूत जिस्म के मालिक थे। मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत थी। पिछले 10 महीनों से सदाकत भाई पुलिस ड्यूटी पर घर से बाहर था। सदाकत भाई की गैर मौजूदगी में घर का माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। शायद यही तन्हाई ताया रशीद और मेरी माँ को एक दूसरे के करीब ले आई थी। एक दिन मेरी कॉलेज में सिर्फ एक क्लास थी, इसलिए मैं जल्दी फारिग होकर घर आ गई। मैंने सोचा था कि घर जाकर कुछ देर आराम करूंगी। जब घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था, जो मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि मेरी माँ हमेशा सहन में ही मसरूफ रहती थी, मगर आज वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने सोचा पहले कपड़े बदल लूं, फिर माँ को देखूंगी कि कहाँ है। कपड़े बदलने के बाद मैं आहिस्ता से अंदर चली गई। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद माँ पड़ोस में गई होंगी। फिर मैंने सोचा कि तब तक अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। दरवाजा शायद इसलिए खुला था कि ताया रशीद घर पर होंगे और अपने कमरे में होंगे। मैं अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि अचानक मुझे बावर्ची खाने से माँ की हल्की हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी, जैसे वो किसी से धीमी आवाज में बातें कर रही हो। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसन उनके पास आई होगी। मैंने बहुत अरसे बाद माँ को हंसते हुए सुना था। न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया और साथ ही ये जानने की ख्वाहिश भी कि आखिर बात क्या है। मैं आहिस्ता आहिस्ता बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांक कर देखा और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी माँ बावर्ची खाने में खड़ी चाय बना रही थी। उनके हाथ में एक कप था। उनके बिल्कुल पीछे ताया रशीद खड़े थे। उनके दोनों हाथ मेरी माँ के कंधों पर थे और वो आहिस्ता आहिस्ता उनके कान में कुछ कह रहे थे। मेरी माँ उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं खामोशी से वापस मुड़ी, अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। मैं यही सोचती रही कि क्या वाकई मैंने वही देखा था जो मेरी आंखों ने देखा। फिर मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं गलत समझ रही हूँ, शायद वो सिर्फ मजाक कर रहे हों, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने खुद को पुरस्कून करने की कोशिश की और यही सोचा कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम हो, मगर दिल में एक शक पैदा हो चुका था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उस दिन के बाद मैंने ताया रशीद और माँ पर गौर करना शुरू कर दिया। दिन के वक्त तो सब कुछ मामूल के मुताबिक ही नजर आता था। माँ सुबह उठती, चाय बनाती, ताया रशीद को चाय देती, फिर घर के कामों में मसरूफ हो जाती। बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ न कुछ जरूर बदल चुका था। ताया रशीद की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, मैं पड़ोसियों के घर जा रही हूँ, मुझे 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा, तुम बैठकर अपनी पढ़ाई करना। मैं बैठकर पढ़ने लगी, मगर थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी माँ की आवाज अभी भी घर के अंदर से ही आ रही हो। मैं फौरन बाहर निकली और देखने लगी। मैंने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। फिर मैं अकेली आगे बढ़ी तो महसूस हुआ कि मेरी माँ की आवाजें ताया रशीद के कमरे से आ रही हैं। मेरी माँ कह रही थी, देखें, ज्यादा देर ना लगाएं, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की को पता चल जाए। ताया रशीद ने जवाब दिया, इतनी फिक्र ना किया करो। मैं दरवाजे के करीब खामोशी से खड़ी हो गई। अंदर से दोनों की धीमी धीमी बातें सुनाई दे रही थी। उनकी गुफ्तगू से साफ महसूस हो रहा था कि वो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और एक दूसरे की मोहब्बत और कुर्बत से खुश थे। मेरी माँ कह रही थी कि उनकी जिंदगी में दोबारा खुशियां आ गई हैं और अगर ताया रशीद उनके साथ ना होते तो शायद वो हमेशा तन्हा और उदास रहते। ताया रशीद ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि ये सब खुदा की मर्जी है और उन्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। कुछ देर बाद मेरी माँ ने कहा,